नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो नेचुरली स्पेस में किसी भी दूसरे प्लैनेट के गिर्द एक्सपेरिमेंट इनटू स्पेस। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्या कहलाएगा आपके पास? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। अब अगर इसकी एग्जांपल में आप देखते हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ हमारा चैप्टर वही ग्रेविटेशन चल रहा है और ये ग्रेविटेशन क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास सैटेलाइट। हमारे पास टॉपिक क्या है? सैटेलाइट। देखिए बेटा, हम लोगों को स्पेस के बारे में मालूमात होना शुरू हो जाती है कि स्पेस में क्या चल रहा है, कितने प्लैनेट्स है, कहाँ स्टार्स के बारे में, सन्स के बारे में, मून के बारे में, ये जितनी मालूमात है, सही है, ये सारी की सारी हमारे दुनिया यानी हमारे पास कैसे पहुंचती है। और दूसरी बात आप लोगों ने नोट किया होगा, हम दुनिया के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आराम से हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी मैसेज को भेज सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारे माहौल में ये हो रहा होता है, ये सारी हम सैटेलाइट के जरिए करते हैं। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट की डेफिनेशन को करते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स वगैरह की। ऑर्बिट। सैटेलाइट क्या होता है? मूव्स होता है अराउंड द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स की जगह अगर हमारे पास अर्थ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे प्लैनेट्स का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स्ड पाथ व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिट। और जिसमें वो मूव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट्स कहेंगे। तो हमारे पास दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है वो आपके पास ये आ सकता है कि भाई आप हमें बताएं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अब हमारे पास दो किस्म के टाइप्स होते हैं सैटेलाइट के। एक कहलाता है आपके पास नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा कहलाता है आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सही, ये हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट होता है। एक आपके पास नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा और दूसरा आपके पास क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सही, नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो नेचुरली स्पेस में किसी भी दूसरे प्लैनेट के गिर्द मूव करेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो इंसानों के हाथ से, ह्यूमन बीइंग के हाथ से बना हुआ हो और स्पेस में लॉन्च किया गया हो, और वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के लिए या मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम स्पेस में इसको लॉन्च करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम स्पेस से हासिल करते हैं। तो उसके लिए फिर हम खुद, इंसान खुद एक मशीन बनाता है और उसको सैटेलाइट में लॉन्च करता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो इनकी हम अब एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपने लिखा a satellite is a celestial object that moves around planet naturally is called natural satellite। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर इसकी एग्जाम्पल करें, जैसे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी मून। सही, मून क्या करता है? अब ये लिख सकते हैं, मून इज नेचुरल सैटेलाइट which moves around अर्थ। तो मून एक आपके पास ऐसी सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है। सही, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। इसी तरीके से इसकी हम पिक्चर भी आपको बना के देंगे। दूसरा है आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सही, ऐसी मशीन
जो इंसानों के हाथ की बनी हुई हो और उसको लॉन्च की जाए, सही है, इन टू परफॉर्म, जो परफॉर्म करे डिपेंड एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट इनटू स्पेस, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्या कहलाएगा आपके पास? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। अब अगर इसकी एग्जांपल में आप देखते हैं तो आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की लाइक आप लिख ले, जैसे हम दो लिखते हैं जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एक्सप्लोरर 1 और स्पुतनिक 1। ये दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, सही है, जिसके हमने नाम लिख दिए। ये हमारे पास जमीन के गिर्द राउंड करती है। अब हम इसको तस्वीर आपके बुक में बकायदा पिक्स दी हुई है। अब जैसे कि हमारे पास अगर ये एक प्लैनेट है, सही है, और इसी प्लैनेट के गिर्द दूसरा प्लैनेट जैसे मून है और वो अराउंड यू घूम रहा है इसमें, सही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? नेचुरल, सही। लेकिन अगर यही हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के गिर्द आपको इस तरह की एक मशीन नजर आ रही है, बिलफर्ज डायग्राम तो हम बना इतनी खास नहीं रहे, इस तरह की मशीन, और वो इसके गिर्द मूव कर रही है, तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास है आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, सही, जिनके नाम ये रहे। और ये वो मून सैटेलाइट है जो इसके गिर्द मूव कर रहा है, सही। अब यहां तक आपको समझ में आ गई। अब जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो चांद जैसे मून है, वो तो जमीन के गिर्द मूवमेंट कर रही है नेचुरली। तो ये तो आपके पास यहां तक बात समझ में आ गई। और ये मैंने पिक से बनाया, ये समझ लिया आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूम रहा होता है, सही, स्पेस, सही, जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये आपके पास नेचुरल सैटेलाइट है, ये समझ लो मून है, ये आपका प्लैनेट है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस वजह से हम स्पेस में भेजते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि आपसे पर्पस का क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या पर्पस है, हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम क्यों करते हैं। तो ठीक है बेटा, पहला जो पर्पस आपने लिखना है वो आपके पास है कि फॉर कम्युनिकेशन के पर्पस के। अब आप मिसाल के तौर पर किसी एक मुल्क में बैठे हुए, सही है, यहाँ की इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मींस जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन को शेयर करना, वो आप वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, अपनी मालूमात दूसरे तक भेज भी सकते हैं। तो पहला फॉर आपके पास क्या होगा? कम्युनिकेशन पर्पस। दूसरा है आपके पास इसमें फॉर मेकिंग स्टार मैप, सही, सितारों की स्पेस में जो स्टार है उनका मैप बनाने के लिए। और तीसरा है आपके पास फॉर मेकिंग मैप ऑफ प्लैनेटरी सरफेसेस, जो हमारे पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स है उनके सरफेस को बनाने के लिए। और तीसरा आप, चौथा आप लिख सकते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, सही, यानी मौसम में जो वेदर में जो तब्दीली आती है कि आने वाला मौसम कैसा होगा, बारिश कैसा होगा, उसके एतबार से। पांचवा आप ये भी लिख सकते हैं फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तस्वीरें लेने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद एग्जांपल, तो आप डिफाइन करेंगे पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो उसका अपने पर्पस पॉइंट में बना के लिख दिया। अगला सवाल एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्बिट्स के बारे में, कि जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव करता है अराउंड द अर्थ या अराउंड द किसी प्लैनेट, वैसे हम अराउंड द अर्थ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो वो कितने ऑर्बिट है जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सही, तो आपने लिखा आर्टिफिशियल सैटेलाइट launched into different orbits, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स पर, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इनको लॉन्च किया जाता है। सही, तो पहला ऑर्बिट्स लाइक, सही, पहला ऑर्बिट्स आपके पास कहलाता है कम्युनिकेशन ऑर्बिट, दूसरा आपके पास कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट, तीसरा पॉइंट आपके पास कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, चौथा जो आपके पास कहलाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पांचवा आपके पास कहलाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। सही है बेटा, ये हमने सारे उन ऑर्बिट के नाम लिख लिए जिसमें आपके पास आपका जो सैटेलाइट है वो इन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मूव करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए जो होगा, सही है, लो अर्थ ऑर्बिट जो जमीन के बहुत करीब होगा, मीडियम जो इसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिकल, इस तरह हर ऑर्बिट के मुख्तलिफ यहाँ पे नाम दिए गए। और किस बुनियाद पर आप हर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजते हैं, सही है, वो जो बुनियाद होगी बेस होगा। सही है बेटा, पहला है आपके पास तो आप लिखेंगे कि दीज ऑर्बिट कैरेक्टराइज बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, सही, सच हैज, कौन से हैं आपके पास, पहला पैरामीटर आपका होगा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, कि आपके ऑर्बिट का जमीन से कितना डिस्टेंस है, यानी जो भी ये ऑर्बिट होगा वो पहला पैरामीटर इसका क्या होगा कि इसको जो नाम पड़ा है कि जमीन से कितने डिस्टेंस पर पहला ऑर्बिट है। और दूसरा आपके पास होगा टाइम पीरियड अराउंड अर्थ, यानी कि वो कितना टाइम लेगा एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, 24 आवर्स लेगा, जितना टाइम लेगा। तो आपके जो पैरामीटर्स है, अगर आपसे पैरामीटर्स पूछा गए कि ऑर्बिट को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, तो आपने बताने के दो पैरामीटर से किया जाता है। एक आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, के अर्थ से कितना डिस्टेंस है, दूसरा आपके पास है टाइम पीरियड अराउंड द अर्थ, के उसका अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करना या एक रिवॉल्व करना, तो वो कितना टाइम लेगा, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। समझ में आ रही बात, यानी यहां से अगर वो स्टार्ट करता है और वापस इस पॉइंट पर पहुंचता है, वो कितने टाइम में पहुंचता है, और जमीन और इस ऑर्बिट के दरमियान कितना फासला है, इसी में हम ऑर्बिट को कैटेगराइज करते हैं। सही, तो उम्मीद करते हैं आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट का समझ में आया होगा। इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, सही है, कौन से ऑर्बिट में ये मूव करता है, और कितने किस्म के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, और इसका क्या पर्पस होता है, तो इसके एतबार से आपका तमाम चीजें बताती है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करते जाएं और कमेंट्स करते जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह हाफिज।